इसमें डाई में कम होता है, इसमें 1 HP की मोटर होती है, ये जो लगी है सेंटर में, ठीक है। और हाइड्रोलिक में क्या होता है, वो पंप होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे सभी यूट्यूब के भाइयों को मेरा नमस्कार। और बहुत दिन के बाद आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिजी था। लास्ट वीडियो भी मैंने अपने घर से नहीं बनाया था, मैंने आपको बताया था कि मैं बाहर था दवाई लेने के लिए, तो वहाँ थे। तो आज हम कुछ बहुत सारे वीडियो पड़े हैं बनाने के लिए, उनके क्वेश्चन के जवाब देने हैं। बहुत लोगों ने पूछा था तो वो कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था और मेरा काम भी ठप पड़ा था। मैं जाता हूँ अपने रूम में, ये देखिए मशीन भी ठप पड़ी थी, बस क्योंकि मैं बाहर था, चलाने वाला यहाँ कोई था नहीं, तो ये खड़ी है। मैं आज ही आया हूँ सुबह, और कहते ना हो गए 4-5 दिन से कोई वीडियो भी नहीं आया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब देने, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक हमारे भाई हैं, उन्होंने पूछा था कि हाइड्रोलिक मशीन और क्रैंक मशीन में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, कौन लेनी चाहिए, कौन किफ़ायती है, कौन सही होनी चाहिए। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो फटाफट चलते हैं अपने रूम में और डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी मशीन से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा खुद का बिजनेस है, ठीक है। और मैं आपको ले चलता हूँ अपने रूम में। तो ये देखिए, ये है मेरी यहाँ पे मशीन। फ़िलहाल तो मैं जो मशीन यूज कर रहा हूँ वो है मेरी क्रैंक मशीन, जो आप देख पा रहे हो, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। हाइड्रोलिक मशीन नहीं है, मैं जो यूज कर रहा हूँ वो क्रैंक मशीन है। लेकिन मैं आपको जानकारी लेकर मैं आपको इसकी बताता हूँ कि हाइड्रोलिक में और इसमें क्या अंतर है। जब मैंने इसको नया लिया था, मैं आपको रियल बताता हूँ, और कोई एक्सपीरियंस जो भी है मेरा, तो मुझे नहीं पता था कि कौन सी लेनी चाहिए, क्रैंक लेनी चाहिए, हाइड्रोलिक पता ही नहीं था कि क्या होता है, ठीक है। जब मैंने इसको यूज किया तो फिर मुझे पता चला कि हाइड्रोलिक क्या होता है, मैंने उसके बारे में पता किया, फटाफट तो इसको ले लिया था कि बस बिजनेस स्टार्ट करना था 2 साल पहले। तो ये लेने के बाद तो फ़िलहाल तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छी होती है और हाइड्रोलिक भी अच्छी होती है। अब अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, तो ध्यान से सुनिए, वीडियो को लाइक, शेयर और अंत तक देखें वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, आपको समझ में भी आ जाए। अब बस उन पे हम चर्चा करेंगे, तो फटाफट चलो करते हैं उस पर चर्चा, दिखाते हैं कि क्रैंक मशीन और हाइड्रोलिक मशीन में क्या अंतर होता है। और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, जिससे हमें और भी जानकारी हम कलेक्ट करें और आप तक लेके आए। तो मेरे सभी यूट्यूब के दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जो मैं अपनी मशीन यूज कर रहा हूँ ये है क्रैंक मशीन। ये देखिए, ये बीच में यहाँ पे ये पुल्ली और क्रैंक से ये बनी हुई है। यहाँ पे जो है, जितनी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो है वो आपको मैं सॉलिड दिखाता हूँ सामने, क्योंकि ये मेरा खुद का बिजनेस है। ये है मेरे पास क्रैंक मशीन। ये फ़िलहाल तो यहाँ पर डबल डाई है, एक ये डाई लगी है और एक ये डाई लगी है। और ये सेंटर, कहते हैं ना, सेंटर में इसकी मोटर है। एक आती है क्रैंक मशीन जिसकी साइड में होती है, यहाँ पे एक तरफ लगा होता है और एक तरफ ये दोनों तरफ डाई होती हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ डाई इस तरफ है और इसकी डाई इस तरफ है, ठीक है। पहले मैं क्रैंक के बारे में बताता हूँ, फिर मैं आपको हाइड्रोलिक के बारे में बताऊँगा। तो ये जो क्रैंक मशीन होती है, 2 टाइप की आती हैं क्रैंक में मशीन। एक होती है कि सेंटर मोटर, है ना, जो आप देख पा रहे हैं। एक तो सेंटर में मोटर होती है, जो मेरी मशीन है वो सेंटर में रखी हुई है जिसकी मोटर, ठीक है। और इसमें ये एक ये चक्का लगा हुआ है, इसके ऊपर 2 लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक अलग से इसमें ये सेटिंग है क्रैंक का, और ये अलग से है, ठीक है। एक मशीन क्रैंक में क्या आती है कि साइड में मोटर होती है और एक ही, ये जैसे अलग अलग लगे हैं, ये सिर्फ एक ही क्रैंक में ये एक ही चक्का लगा होता है और इसमें दोनों डाई ऐसे डायरेक्ट आती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। तो मेरे लिए मैंने जो समझा उसमें क्या फ़ायदा होता है, दोनों में अंतर ये है क्रैंक में भी, कि अगर आप चाहें तो जैसे मान के चलो, आपका जो पीछे रोल होता है क्रैंक मशीन का, पहले मैं बात कर रहा हूँ क्रैंक मशीन की, हाइड्रोलिक के बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये जो रोल है, मान के चलिए आपका एक रोल ख़त्म हो गया और एक चल रहा है, ठीक है। तो मान के चलो बिल्कुल एक छोटी डाई का, जैसे ये एक डाई है, एक ये डाई है, इसका बिल्कुल रोल ख़त्म हो गया है, आपके पास माल नहीं है, इसका बचा है। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको, ये जो पट्टा लगा हुआ है, इसको हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। इसको हटा देंगे तो ये बंद हो जाएगी। सेंटर जिसमें मोटर होती है, इसमें इसका एक फ़ायदा होता है। लेकिन जो सिंगल, यहाँ पे एक साइड में मोटर होती है और दोनों तरफ ये डाई जो एक ही उसमें फिटिंग होती है क्रैंक में, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप चाहें तो एक डाई को बंद कर सकते हैं, एक ही चला सकते हैं। अगर दूसरी वाले में क्या होता है कि अगर एक तरफ मोटर होती है, ठीक है, इसमें सेंटर में है, एक तरफ मोटर होती है, क्रैंक एक ही होती है, जैसे इसमें अलग अलग है, तो उसमें अगर आप चाहो तो ऐसा नहीं कर पाओगे। आपकी दोनों डाई चलती रहेंगी तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, आपका बिजली का जो बिल है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, और इसमें इसीलिए मैंने इसको, कहते हैं ना कि अलग अलग लिया है।
इसमें इसका डायमेंशन तो बढ़ गया मशीन का, ठीक है। सिंगल में मुझे ये थोड़ी सी छोटी मिलती है और एक ही में ऐसे एक ही क्रैंक में और एक साइड मोटर होती और ये एक चक्का लगा होता जो वो घूमता, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग है। मैं चाहूँ तो अगर मेरा रोल ख़त्म हो जाए, मेरे पास मान के चलिए एक तरफ का माल है, एक तरफ का बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो मैं इसका एक ये रबड़ हटा दूँगा, ठीक है, तो ये छोटी वाली बंद हो जाएगी। या फिर बड़े का माल ख़त्म हो गया तो उसका हटा दूँगा, तो सिर्फ ये चलेगी। आपका बिजली का बिल बढ़ेगा, कम होगा, माफ़ी चाहूँगा, कम होगा। अगर आपके दोनों चलेंगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपका माल ख़त्म हो गया, दोनों डाई चलती रहेंगी, ठीक है, तो उसमें आपके दोनों का लोड ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपका एक तरफ का माल ख़त्म हो गया तो इसमें आप ये जो पट्टी लगी है ना रबड़, इसको हटा दो तो ये बंद हो जाएगी डाई, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग होती हैं, समझ गए ना आप। ये चीज़ होती है सिंगल जो क्रैंक मशीन होती है और डबल में डिफरेंट, दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर सिंगल क्रैंक में अगर दोनों डाई लगी होती हैं तो उसमें क्या दिक्कत होती है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो आपको ये बातें सब समझ में आई होंगी क्यों मैंने आपको बताया क्रैंक के बारे में, और इसमें भी बता दिया दोनों चीज़ों के बारे में कि क्या क्या डिफरेंट है क्रैंक में। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन की और क्रैंक मशीन की अलग अलग, क्यों हमको हाइड्रोलिक लेनी चाहिए और क्यों हमको क्रैंक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे दोनों के बारे में। क्रैंक जो मशीन होती है जिसकी जो डाई हैं दोनों ये वाली क्रैंक में जो लोड पड़ता है वो कम होता है। ये सिर्फ 1 HP की मोटर पे वर्क कर देती है और इसका जो लोड होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं मतलब कम होता है। हाइड्रोलिक के जितना हाइड्रोलिक में होता है उसमें इतना नहीं होता है, ठीक है। और जो हाइड्रोलिक होती है, हाइड्रोलिक जो मशीन होती है वो फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, उसमें क्या होता है वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ साइड में, ठीक है। तो वो चीज़ होती है कि हाइड्रोलिक में जो प्रेशर होता है, प्रेशर पंप लगा होता है, उसमें 2 टन 3 टन 5 टन इस हिसाब से प्रेशर लगता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो जो प्रेशर करती है ना, और उसमें माल भी अच्छा कटता है। तो ये चीज़ होती है, जो माल होता है उसमें माल भी अच्छा कटता है और इसमें एक बार में आपका एक दोना ही कटेगा। अगर आपकी हाइड्रोलिक मशीन होगी तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक में आप चाहे तो एक बार में 3 से 4 प्लेट एक साथ बना सकते हैं, 3 से 4 दोने एक साथ बना सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रेशर होता है डाई का, जो ये डाई ऐसे नीचे ऊपर होती है ना, ये देखिए इसमें डाई में कम होता है। इसमें 1 HP की मोटर होती है, ये जो लगी है सेंटर में, ठीक है। और हाइड्रोलिक में क्या होता है वो पंप होता है, प्रेशर के साथ आता है, ठीक है। तो प्रेशर के हिसाब से उसमें एक साथ अच्छा कहते हैं 2 टन 5 टन का प्रेशर जो होता है वो लगता है आके, तो उसमें ये फ़र्क होता है। तो फ़िलहाल तो मैंने आपको बताया कि सीधी सीधी बात बताऊं, हाइड्रोलिक की जो मशीन होती है जो मैंने आपको बताया और क्रैंक में क्या अंतर है, सीधा सीधा आप समझ लो कि हाइड्रोलिक मशीन में एक प्रेशर पंप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और वो हाइड्रोलिक मशीन महंगी भी आती है। क्रैंक मशीन में भी प्लेट बन जाएंगी, दोना बन जाएगा, हाइड्रोलिक में भी दोना बन जाएगा। हाइड्रोलिक मशीन होती है जो बड़ी कंपनी और मतलब हर जगह काम आती है, जैसे चप्पल बनाने में चप्पल होते हैं ना उसमें प्रेशर ज़्यादा लगता है, ठीक है। और हाइड्रोलिक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम आती हैं और ज़्यादा प्रेशर वो यूज करते हैं। और क्रैंक मशीन क्या है, क्रैंक मशीन में कम प्रेशर लगता है और आपका कहते हैं ना कि, लेकिन इसमें एक ये फ़ायदा होता है कि इसमें बिल भी कम लगता है क्रैंक मशीन में। हाइड्रोलिक मशीन में क्या होता है उसमें बिल आपका ज़्यादा है, उसमें 2 HP की मोटर होती है, इसमें 1 HP की मोटर है, ठीक है। तो ये होता है हाइड्रोलिक और इसका मशीन क्रैंक मशीन में अंतर सबसे बड़ा। अब कौन लेनी चाहिए कौन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से होता है। हाइड्रोलिक में एक फ़ायदा क्या होता है मैंने आपको बताया कि हाइड्रोलिक का जो प्रेशर की वजह से उसमें आप एक साथ कहते हैं ना कि एक साथ प्रेशर के साथ 4-4 5-5 प्लेटें 10-10 प्लेटें बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें आपका दोना प्रेशर कम होने की वजह से दोना प्लेट एक बार में एक ही बन पाएगा। जैसे 1 मिनट में इसमें मोटी बात है, जैसे मेरी मशीन में इसमें 24 दोने निकलते हैं 1 मिनट में, 23-24 ऐसे 22-23-24 के आसपास निकल आते हैं। हाइड्रोलिक में आप चाहो तो एक साथ 1 मिनट में एक बार में जब वो पंच करते का 5 एक साथ रख दो, सीट्स रख दो, बफर सीट रख दो या फिर और भी, तो वो कहते हैं ना कि बन जाता है। पतले चीज़ें होती हैं ना, GSM में मोटाई कम होती है, तो जैसे रिंकल सीट है उसमें आप रिंकल सीट में 2-2 3-3 सीट्स रख के आप बना सकते हो प्लेट को, प्रेशर होने की वजह से हाइड्रोलिक मशीन में। इसमें नहीं बनेगी, इसमें प्रेशर कम होता है इसलिए। तो मेन अंतर यही होता है। और फ़ायदा क्या है इसमें ये एक्चुअली सस्ती भी आती है। हाइड्रोलिक मशीन लेने जाएंगे, ठीक है, तो वो महंगी आएगी। ये अगर आपको डबल डाई की 70-80 या फिर कहते हैं ना 60 से 80 हज़ार तक मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोलिक लेने जाएंगे तो उसका रेट आपको ज़्यादा मिलेगा, उसमें 2 BHP की मोटर होती है और उसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से उसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों सही हैं,
दोनों अपने अपने हिसाब से चाहिए, ठीक है। अगर कहते हैं ना कि किसी को जैसे मुझे है, मुझे नहीं लेनी, मुझे मेरा इतने ही में काम चल रहा है, मेरी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, मेरा स्टार्टअप है, ठीक है, और मेरा इतना मतलब ज़्यादा मार्केट नहीं है, तो उस हिसाब से मैंने इसको पसंद किया और मैंने अपने फ़ायदे के लिए इसमें सेंटर मोटर का भी मैंने आपको बताया क्रैंक मशीन में क्या फ़ायदा होता है। सेंटर मोटर में, ठीक है, तो उसमें बिजली का बचत और वो सारी कुछ होती है। जैसे एक मशीन में आपका माल ख़त्म हो गया तो इसका ये पट्टा हटा दो तो आपका ये बंद हो जाएगा, एक पे ही आप काटते रहो, ठीक है। अगर आप क्रैंक मशीन में एक ही क्रैंक पे दोनों डाई लगी होती है ना, तो आप उसमें नहीं कर सकते, उसमें आपकी बिजली खपत होगी, दोनों डाई कंटिन्यू चलेंगी। रोल एक का ख़त्म हो गया तो एक तो कटता रहेगा, फिर भी दूसरी डाई चलती रहेगी। इसमें आप हटा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ये लिया था। हाइड्रोलिक लेने में थोड़ा मुझे इतना कहते हैं ना कि मेरा इतना तो काम है नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 bhp की मोटर लगती है, ठीक है, और उसका बस प्रेशर की वजह से कहते हैं ना कि वो माल तो आपका ज़्यादा बना देगी, ठीक है, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को कहते हैं ना कि जिस हिसाब से ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप अपना बिजनेस करें, ठीक है, आपको घाटा भी ना हो। कहते हैं ना आपने हाइड्रोलिक मशीन तो ले ली लेकिन आपका बिल भी तो ज़्यादा आएगा इसके मुकाबले, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो आप तो तब लीजिए उसको, नहीं तो आप कहते हैं ना कि घाटे में आ जाओगे, तो इसीलिए होता है। तो हर किसी के बिजनेस के हिसाब से वो मशीनें चलती हैं, क्रैंक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन, बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हर तरीके से है ना, हर तरीके की फ़ायदे की हर मशीन है, हर बिजनेस के लेवल के हिसाब से। तो आप जब बिज़नेस करें तो उस हिसाब से चलें कि आपको कैसा बिज़नेस करना है, भविष्य के लिए कैसा करना है। अगर आप नॉर्मल हैं, छोटा मोटा है, तो आप इसको यूज करिए। आप ऊपर तक जाना चाहते हैं तो हाइड्रोलिक का भी यूज करिए। ज़्यादा है तो आप दोनों स्टार्ट करिए, पहले क्रैंक से स्टार्ट करिए, ठीक है, फिर हाइड्रोलिक पे भी जाइए, आगे बिजनेस बढ़ाना है। तो ये चीज़ें होती हैं सारी बिजनेस को लेकर। तो आपको आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया और कहते हैं ना कि आपको एक मोटा मोटा ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, आपको सीधा सीधा बता दिया कि ऐसा ऐसा ये अंतर होता है। क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं आया था, बंद पड़ी है देखो, और वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, बाहर था, दिल्ली गया था मम्मी की दवाई लेने के लिए, इस वजह से मैं बना नहीं पाया। तो आके ही मैंने कहते हैं ना कि बहुत से अभी वीडियो पड़े हैं जिनके जवाब देने। फ़िलहाल तो आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी और आपको डिफरेंट समझ में आया होगा बिल्कुल मोटा मोटा हिसाब से। तो ये चीज़ें हैं, ये फ़र्क है, डिफरेंट है क्रैंक मशीन में और हाइड्रोलिक मशीन में। क्रैंक का भी मैंने 2 टाइप के बताए हैं, साइड वाला और सेंटर वाला, ठीक है। तो वो भी आप सोच समझ के लें कि अगर आपको सेंटर वाली मोटर का लेना है, 2 क्रैंक वाला, अलग अलग डाई लगी होती है, अगर आपको एक लेना है तो उस हिसाब से लें। तो ये चीज़ें समझ लो, तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों से आप फेल हो जाओगे, नुकसान होगा और आगे भरपाई कभी नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो फ़िलहाल तो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब बस आपको मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें अगर मैं रह गई हैं, अगर आपको पूछना है कि दोनों मशीनों में या फिर जो भी पूछना है वो कमेंट करके बता सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सहयोग देते रहिए, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो कंप्लीट करता रहूँगा, टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाता हूँ, अपना बिजनेस भी देखना है और वीडियो में आप सभी का साथ मिल रहा है तो वो भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए बस फिर मिलते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। 5 दिनों के बाद वीडियो भी डल रहा है, वो काम 5 दिनों के बाद काम भी स्टार्ट हो रहा है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। पिछले वाले सारे वीडियो कंप्लीट करने हैं, कंटिन्यू अब वीडियो डालूंगा मैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, काम स्टार्ट करता हूँ। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।